क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो रही है या आतंकवाद का खतरा नए रूप में बढ़ रहा है? हाल ही में जारी हुआ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2026 हमें यही बताने की कोशिश करता है। तो चलिए समझते हैं कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, भारत की क्या स्थिति है और दुनिया में आतंकवाद का ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा तैयार की जाती है और इसी संस्था ने 2026 का संस्करण जारी किया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 की रिपोर्ट में पहली बार पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है। इसके पीछे 2021 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी मानी जा रही है। 2025 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों और मौतों की संख्या 2020 के मुकाबले लगभग 6 गुना बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2025 में पाकिस्तान में करीब 1139 लोगों की मौत आतंकी घटनाओं में दर्ज की गई। टॉप 10 देशों में पाकिस्तान के बाद बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, माली जैसे देशों का नाम आता है, जहां आतंकी गतिविधियां और हिंसा अभी भी गहरी हैं। GTI 2026 के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में आतंकवाद से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी और आतंकी घटनाओं में लगभग 22% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी वैश्विक स्तर पर आतंक का समग्र प्रभाव कम हुआ है, लेकिन कुछ देशों में ये और बढ़ा है। ये रिपोर्ट 163 देशों को कवर करती है और आतंकी घटनाओं की संख्या, मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या और घटनाओं की प्रकृति जैसे बम धमाके, आतंकी हमले आदि के आधार पर एक अंक देते हुए देशों की रैंकिंग तैयार करती है। GTI 2026 में भारत की रैंक 13वीं बताई गई है, जो पिछले साल GTI 2025 की तुलना में बेहतर ऊपर है। यानी वैश्विक आतंकवाद सूची में भारत का स्थान थोड़ा सुधरा है। भारत का टेररिज्म इम्पैक्ट स्कोर लगभग 6.43 है, जो 0 से 10 स्केल पर काफी मध्यम उच्च स्तर दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी देश पर आतंकवाद का काफी भारी असर है, लेकिन वैश्विक रूप से टॉप 10 सबसे प्रभावित देशों में नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा और घटनाएं लंबे समय तक भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बनी रह सकती हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और सीमा पार घुसपैठ या संकट के रूप में। इसीलिए भी भारत का GTI स्कोर अभी भी काफी ऊपर है।